नमस्कार। आइए सुनते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी थाती। क्यों रोती हूँ इसे नाहक पूछकर जले पर नमक न छिड़को। जरा ठहरो, जी भर कर रो भी तो लेने दो। न जाने कितने दिनों बाद आज मुझे खुलकर रोने का अवसर मिला है। मुझे रोने में सुख मिलता है, शांति मिलती है, इसलिए मैं रोती हूँ। रहने दो, इसमें बाधा ना डालो, रोने दो। क्या कहा? किस लिए रोती हूँ? उसे सुनकर क्या करोगी? उससे तुम्हें कुछ लाभ ना होगा। पूछ ही ना तो अच्छा। मेरी यह पीड़ा ही मेरी संपत्ति है, जिसे मैं बड़ी सावधानी से अपने हृदय में छिपाए हूँ। इतने पर भी सुना है, चाहे तो लो कहती हूँ, किंतु देखो, जो कहती हूँ वही सुनना और कुछ न पूछना। वे एक धनवान माता पिता के बेटे थे। ईश्वर ने उन्हें अनुपम रूप दिया था। जैसा उनका कलेवर सुंदर था, उससे कहीं अधिक सुंदर था उनका हृदय। वे बड़े ही नेक, दयालु और उदार प्रकृति के पुरुष थे। गांव के बच्चे उन्हें देखते ही खुश हो जाते, बूढ़े आशीर्वाद की वर्षा करते थे। स्त्रियां उन्हें अपना सच्चा भाई और हितू समझती और नौजवान उनके इशारे पर नाचते थे। तात्पर्य यह है कि वे सभी को प्यार करते थे और सभी उन पर स्नेह करते थे। मैं उन्हीं के गांव की बहू थी। मेरे पति वहाँ प्राइमरी पाठशाला में मास्टर थे। घर में बूढ़ी सास थी, मेरे पति थे और मैं थी। महंगी का ज़माना था। 28 में मुश्किल से गुजारा होता था। घर के प्रायः सभी छोटे मोटे काम हाथ से ही करने पड़ते थे। एक दिन की बात है, मैं वैसे ही ब्याह कर आई थी। मैं थी शहर की लड़की। गांव तो नलों से काम चलता है, भला कुएं से पानी भरना मैं क्या जानती थी। मेरी सास मुझे अपने साथ कुएं पर पानी भरना सिखा रही थी। अचानक वे न जाने कहाँ से आकर हंसकर बोले, क्या पानी भरने की शिक्षा दे रही हो? माँ जी, आपसे ऐसी अल्लड़ लड़की ब्याही है क्यों, जिससे पानी भरना भी ना आता हो? मैंने घूंघट के भीतर ही जरा सा मुस्कुरा दिया। सास ने कहा, बेटा, इसे कुछ नहीं आता, बस रोटी भर अच्छा बनाती है। मैं न पीसना जानती है न कूटना। गोबर से तो इसे घिन आती है। बड़ी मुश्किल से कहीं कंडे थापती है तो इसके बाद 10 बार हाथ धोती है। हम तो बेटा गरीब आदमी हैं, हमारे घर में तो सब कुछ करना पड़ेगा। दूसरे दिन मुझे अकेले ही पानी भरने जाना पड़ा। मैं रस्सी और घड़ा लेकर पानी भरने गई तो ज़रूर, पर दिल धड़क रहा था कि बनता है या नहीं। न सास साथ में थी और न कोई कुएं पर ही था। मैंने घूंघट खोल लिया और रस्सी की अच्छी तरह घड़े के मुंह पर बांधकर कुएं में डाल दिया। डब डब करके थोड़ी देर में कहीं घड़े में पानी भरा। उसे खींचने लगी, किसी प्रकार खींचती ही न पाता था। ज्यों त्यों करके आधी रस्सी खींच पाई थी कि वे सामने से आते हुए दिखाई दिए। कुआं उनके आहते के अंदर ही था और बंगले में जाने का रास्ता भी वहीं से था। सामने से वे आते हुए दिखाई दिए। लाज के मारे ज्यों ही मैंने घूंघट सरकाने के लिए एक हाथ रस्सी छोड़ी, ज्यों ही अकेला दूसरा हाथ पानी भरे घड़े का वजन न संभाल सका। झटके के साथ रस्सी समेत घड़ा कुएं में जा गिरा। मैं भी गिरते गिरते बची। 1 मिनट में यह सब कुछ हो गया। वे बंगले से कुएं के पास आ चुके थे। मैं बड़ी घबराई हुई घूंघट सरकाना तो भूल गई। झुककर कुएं में देखने लगी। मेरे पास तो रस्सी और घड़ा निकालने का कोई साधन न था। निरुपाय होकर कातर दृष्टि से उनकी ओर देखा। मेरी अवस्था पर शायद उन्हें दया आई और वे पास आकर बोले, अब घबराइए नहीं, मैं अभी घड़ा निकलवा देता हूँ। फिर कुछ ठहाकर मुस्कुराते हुए बोले, किंतु आपने यह साबित कर दिया कि आप शहर की एक अल्हड़ लड़की हैं। मैं जरा हंसी और अपना घूंघट सरकाने लगी। मुझे घूंघट सरकाते देख वे जरा मुस्कुराए। मैं भी जरा हंस पड़ी, पर कुछ बोली नहीं। मैं
के नौकर आए और देखते ही देखते रस्सी समेत घड़ा निकाल लिए। मैं घड़ा उठाकर अपने घर की तरफ चली। शब्दों में नहीं किंतु कृतज्ञता आँखों में भरी से मैंने उनको कहा, मैं आपके इस उपकार का बदला जीवन में कभी नहीं चुका सकूंगी। करीब पौना घंटा कुएं पर लग गए। अम्मा जी घुड़कियों का डर तो लग ही रहा था। जल्दी जल्दी आई, घड़े के घिनौची पर रखा। रस्सी को खूंटी पर टांगने के लिए मैं ज्यों ही हाथ ऊपर उठाकर देखा तो हाथ सोने का कंगन नहीं है। तुम कहोगी कि पानी भरने वाली और सोने के कंगन यहाँ कैसे मेल? यहाँ यह भी बताती हूँ। यह कंगन मेरी माँ का था। मरते समय उन्होंने अनुरोध किया था कि यह कंगन ब्याह के समय मुझे पैर पूजाई में दिया जाए। इस प्रकार यह कंगन मुझे मिला था। रस्सी टांगकर मैं फिर कुएं की तरफ भागी। देखा तो वे सामने से आ रहे थे। उन्होंने यह कहकर कि यह तुम्हारे अल्हड़पन की दूसरी निशानी है, कंगन मेरी तरफ बढ़ा दिया। कंगन को लेकर चुपचाप मैंने जेब में रख लिया और जल्दी जल्दी घर आई। घर आकर देखा पतिदेव स्कूल से लौटे थे। अम्मा जी बड़े क्रोध में उनसे कह रही थी, देख नई बहू के लक्षण। एक घड़ा पानी भरने गई तो घंटे भर बाद लौटी और यहाँ पानी रखकर फिर दीवानी की तरह कुएं की तरफ भागी। मैंने तो पहले ही कह दिया था कि शहर की लड़की न ब्याहो, पर तुम न माने। बेटा, भला यह हमारे घर निभने के लक्षण हैं? और सब तो सब, पर जमींदार के लड़के से बात किए बिना इसकी क्या अटकती थी? यह इधर से भागी जा रही थी, वह सामने से आ रहा था। न जाने क्या इसे दिया और इसने लेकर जेब में रख लिया। मुझे तो यह बातें नहीं सुहाती। फिर तुम्हारी बहू है, तुम जानो बिगाड़ो चाहे बनाओ। मेरी तरफ से उन्होंने गुस्से से देखकर पूछा, क्या है तुम्हारी जेब में, बतलाओ। तो मैंने कंगन निकाल कर उनके सामने रख दिया। वे फिर डांट कर बोले, यह उनके पास कैसे पहुंचा? मैंने डरते डरते अपराधिन की तरह आदि से लेकर अंत तक कुएं पर का सारा किस्सा उन्हें सुना दिया। इस पर अम्मा जी और पतिदेव ने दोनों ही झड़कियां मुझे सहनी पड़ी। साथ ही ताकीद भी कर दी गई कि मैं अब उनसे कभी न बोलूं। क्या पूछते हो उनका नाम? हाय, रहने दो, मुझसे नाम न पूछो। उनका नाम जुमा पर लाने का मुझे अधिकार ही क्या है? तुम्हें तो मेरी कहानी से मतलब है ना? हाँ, तो मैं क्या कह रही थी? मुझसे कहा गया कि मैं उनसे कभी न बोलूं। यदि वह लोग फिर भी मुझसे उनसे बोलते देख लेंगे तो फिर कुशल नहीं। मैंने दीन भाव से कहा, मुझसे घर से सब काम करवा लो, परंतु कल से मैं पानी भरने ना जाऊंगी। इस पर पतिदेव बिगड़कर बोले, तुम पानी भरने ना जाओगी तो मैं तुम्हें रानी बनाकर नहीं रख सकता। यहाँ तो जैसा हम कहेंगे वैसा करना पड़ेगा। उसके बाद क्या बतलाऊँ क्या क्या हुआ। ज्यों ज्यों मुझे उनसे बोलने को रोका गया त्यों त्यों एक एक बार जी भर कर उनसे बात करने के लिए मेरी उत्कंठा प्रबल हो गई। किंतु मेरी यह साथ कभी न पूरी हुई। वे जाते आते एक दो बातें बोल दिया करते, जिसके उत्तर में मैं केवल हंस दिया करती थी। लेकिन लोगों से यह भी सह सके कि तिल का ताड़ बन गया। मुझे पर घर में अनेक प्रकार के अत्याचार होने लगे। हर 2-4 दिन बाद मुझ पर मार भी पड़ती, परंतु मैं क्या कर सकती थी? मैं तो उनसे बोलती भी न थी और उनका बोलना बात करना मेरी शक्ति से परे था। उन्होंने मुझसे कभी कोई ऐसी बात नहीं की जो अनुचित कही जा सके। उन्हें तो शायद विधाता ने ही रोते हुओं को हंसा देने की कला सिखाई थी। वे ऐसी मीठी चुटकी लेते, कभी हंसी की बात भी करते तो इतनी सभ्यता से, इतनी नपीतुली कि मैं चाहे जितनी भी दुखी हूँ, चाहे जितने भी रंज में हूँ, हंसी आ ही जाती थी। किंतु धीरे धीरे मुझ पर होने वाले अत्याचारों का पता उन्हें लग ही गया। उनके दयालु हृदय को इतनी गहरी चोट लगी, पर
उस दिन अंतिम दिन जब मैं पानी भरने गई, वे कुएं के पास आए और मुझसे बोले, मैं तुमसे कुछ न कहना चाहता हूँ। उनके स्वर में पीड़ा थी, शब्दों में माधुर्य और आँखों में न जाने कितनी करुणा का सागर उमड़ रहा था। मैंने आश्चर्य के साथ उनकी ओर देखा। आज पहली बार तो इस प्रकार वे मेरे पास आकर बोल रहे थे। उन्होंने कहा, पहली बात जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ वह यह कि मेरे कारण तुम्हारे ऊपर इतने अत्याचार हो रहे हैं। यदि मुझे पता चलता तो वे अत्याचार कब के बंद हो चुके होते। दूसरी बात जो मैं तुमसे कहने आया हूँ यह कि आज से मैं तुम पर होते अत्याचार की जड़ उखाड़ कर फेंक देता हूँ। तुम खुश रहना मेरी अल्हड़ रानी। वे मुझसे इसी नाम से पुकारते थे। यदि मैं तुम्हें भूल सका तो फिर यहाँ लौटकर आऊँगा, नहीं तो आज ही सदा के लिए विदा होता हूँ। मुझ पर बिजली सी गिरी। मैं कुछ बोल भी न पाई थी कि वे मेरी आँख से ओझल हो गए। अब मेरी हालत पहले से ज़्यादा खराब थी। मेरा किसी काम में जी न लगता था। कलेजे में सदा एक आग सी सुलगती रहती थी, परंतु मुझे खुलकर रोने का अधिकार न था। अब तो सभी लोग मुझे पागल कहते थे। मैं कुछ भी करने देते जो आज खुलकर रो सकती हूँ और तुम्हें भी अपनी कहानी सुना सकती हूँ। किंतु क्या तुम यह बता सकोगे कि वे कहाँ हैं? मैं एक बार उन्हें और देखना चाहती हूँ। मेरी यह पीड़ा, मेरा यह उन्माद उन्हीं का दिया हुआ तो है। यदि कोई सहृदय उनका पता बता दे तो मैं उनकी थाती उन्हीं को सौंप दूँ। धन्यवाद। मेरी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए।